Jai Hind, Vande Matram. How the Josh? I hope you people are very good and I wish God that you are soon successful in whatever mission you have, and all of you guys are successful. Me with let's talk about how a medical test taken place in Indian Army, how the medical proceeds. दोस्तों, जैसा कि आप सबको मैंने कल बताया था कि मैं इंडियन आर्मी के रिगार्डिंग में एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से विद इमेज बताऊँगा कि इंडियन आर्मी का मेडिकल टेस्ट किस तरीके से होता है। सारी प्रोसीजर की हम बात करेंगे स्टार्ट से लेकर अंत तक। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमेशा किसान, जवान, मजदूर या फिर गरीब हो, उसका हमेशा सहयोग करना है, उसका मनोबल हमें नहीं गिरा देना है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमारे देश का जो सबसे बड़ा जो मतलब एक संगठन होता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा सहयोग जिसका हम मान सकते हैं वो किसान, जवान, मजदूर और गरीब का ही होता है। उनको सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज बनता है और इसीलिए मैं कहता हूँ और इसीलिए आप भी इस चीज़ को हमेशा मन में रखिए। अगर आपके दिल में इन लोगों का सम्मान है तो आपका जो भी मिशन है उसमें कोई भी आपको रोक नहीं सकता। किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके मिशन में कोई बाधा डाल सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बिल्कुल इमेज वाइज चेक करेंगे कि कौन कौन सा मेडिकल होता है इंडियन आर्मी में, उसके बेसिक और हार्ड प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से मेडिकल पॉइंट्स बनते हैं और एमएच के अंदर किस तरीके से मेडिकल पॉइंट तोड़ा जाता है। यानी कि जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम अगर मेडिकल के बारे में जानना चाह रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट रहेगा ये वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक पूरा देखिए। साथ ही चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि जो भी नेक्स्ट अपडेट होगा आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपका जो पॉइंट होता है वो आंखों का होता है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम, आँख, नाक, कान, जीभ, इसी तरीके से बात करते चलेंगे। सबसे पहले जो आंखों का पॉइंट है, जैसे ये एएमसी का अधिकारी है जो मेजर रैंक का, ये आपका हाथ में टॉर्च ले रखा है और ये आंखों के अंदर कुछ देख रहा है, तो ये पॉइंट होता है आपका आंखों का अंदर। ठीक है। लाइट का जो आपको वहाँ पे एक मेडिकल कैंप के अंदर एक मतलब झुग्गी टाइप में एक वहाँ पे एक कैंप बना हुआ होता है और उसके अंदर थोड़ा अंधेरा होता है, उसमें कैंडिडेट को जो क्रमवाई बैठा दिया जाता है और फिर एक एक कैंडिडेट की आंखों में टॉर्च डाल के देखा जाता है कि कैंडिडेट जब टॉर्च आंखों के अंदर डाली जाती है तो उसका अनुमान ये लगाया जाता है जो आपकी कार्निया होती है आंख के अंदर, वो मतलब आप जब उसको प्लग झपका तो नहीं रहे हो। ये चीज़ यहाँ पे चेक की जाती है कि यानी कि आपके अंदर आंखों के अंदर जो लाइट है उसको कंट्रोल करने की क्षमता है कि नहीं है। या फिर इसके अंदर ये भी यहाँ पे साथ में चेक किया जाता है जो आपकी आंखों के जो ऊपर और नीचे की साइड में जो मांस होता है, किन कैंडिडेटों का बढ़ा हुआ होता है, किन का कम होता है, तो वो चीज़ भी यहाँ से चेक की जाती है। दोनों तीनों चीज़ यहाँ पे चेक की हो जाती है। जैसे धब्बे हम बोलते हैं वो भी यहाँ से चेक कर लिए जाते हैं, जिनके काले निशान होते हैं या फिर तिल टाइप में आंखों के अंदर कुछ निशान होते हैं तो उनको भी यहाँ से डॉक्टर चेक कर लेता है। फर्स्ट पॉइंट होता है। सेकंड पॉइंट, आंखों से रिलेटेड के पॉइंट्स की बात करेंगे हम। सबसे पहले सेकंड पॉइंट आंखों का ये होता है जिसके अंदर आपके पास में एक कुछ वर्ड्स होते हैं वो दिए हुए होते हैं और यहाँ पे जो आपकी जो दूरी है, जो आर्मी ऑफिसर से आपकी दूरी होगी वो लगभग 25 सेंटीमीटर की रखी जाती है। और उसमें क्या करता है, आर्मी का एक सोल्जर आपकी एक आंख को बंद कर लेता है और एक आंख को खुली रखने देता है, जिसका फोकस आपका इन वर्ड्स के ऊपर होता है। और जो आर्मी का एएमसी का अधिकारी होता है वो आपसे इन वर्ड्स को पूछता है, कि बार बार पूछता है कि ये कौन सा वर्ड है, ये कौन सा वर्ड है, ये कौन सा वर्ड है। उससे आपकी आंखों की जो 6x6 की लेंथ की जो क्षमता है उसको पहचानने की कोशिश की जाती है। ठीक है। तो इसमें 25 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है और एक आंख को बंद करके दूसरी आंख से पढ़वाया जाता है और फिर दूसरी आंख को बंद करके पहली आंख से पढ़वाया जाता है। ये मेडिकल प्रोसीजर होता है, बिल्कुल सिंपल होता है, घबराने की आप बिल्कुल भी कोशिश ना करें। इसके बाद में जो थर्ड आपका जो पॉइंट है उसके अंदर आपका फिर ये आंखों का होता है। ये जो चीज़ मैंने बताई थी आपको कि 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, वो चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की कि इस तरीके से एक जवान होता है जो आंखों की एक आंख के ऊपर ही आपका डाला हुआ होता है और दूसरी आंख से आपको देख के पढ़ना होता है और 25 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पे रखी जाती है और वहाँ पे कुछ वर्ड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं जो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में आंखों से रिलेटेड ये पॉइंट आप सबको पता ही है, मैंने यहाँ पे पूरा बड़े अक्षरों में दिखाया ताकि आपको पता चल सके कि इनके अंदर कुछ वर्ड्स भी होते हैं। इनको विस्तार से यहाँ पे देखेंगे। इस तरीके से आपका जो कलर विजन का पॉइंट होता है उसको दिखाया जाता है, वहाँ पे चेक किया जाता है। कुछ तो कॉलम्स होते हैं उनके अंदर इस तरीके से डायग्राम बना दिए जाते हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं उनमें वर्ड्स आपके डाल दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है। इस तरीके से वहाँ पे आपको ये जो कलर ब्रांड है इसका पॉइंट चेक करने के लिए ये जो आपके जो डायग्राम्स होते हैं वो यहाँ पे बनाए हुए रखता है जो एएमसी का डॉक्टर होता है। ज़्यादा स्पेस नहीं होता, बिल्कुल नज़दीक से पढ़वाता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, अगर आप हड़बड़ाहट में होते हो तो वो पहचान नहीं पाते हो। रिलैक्स होकर आराम से देखना है तिरछी नज़र से और उसको पहचानना है कि वर्ड के अंदर क्या लिखा हो, वही आपसे पढ़ के पूछता है। और कलर ब्रांड का दिस इज मेजर पॉइंट, ये एक मेजर पॉइंट होता है और उसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर इसमें आप यहाँ पे फेल हो रैली ग्राउंड के अंदर तो लगभग मेडिकल के अंदर भी आप फेल ही होते हो। इसको मेजर पॉइंट में काउंट किया जाता है, थोड़ा सा इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका
आपका ये मुंह से रिलेटेड हो गया। जो डॉक्टर होता है वो यहाँ पे एक टॉर्च के माध्यम से आपकी जो जीवा होती है, जीभ होती है, उसको अंदर से चेक करता है कि कहीं से उबड़ खाबड़ तो नहीं। यहाँ से एक दूसरा पॉइंट और चेक कर लिया जाता है जो नाक का होता है। यहाँ पे नाक के ऊपर जो आपकी नसें होती हैं उनको चेक करता है कि जो इधर उधर टेढ़ी तो नहीं है कि नहीं है, ठीक है। और इसके साथ में ही साथ में यहाँ पे आपका न्यूज़पेपर होता है, वो भी आपसे पढ़वाया जाता है कि आपको बोली अच्छे से आती है या नहीं आती है। कुछ लोगों को जो कबाई बोली आती है उस चीज़ का पता करने के लिए आपको न्यूज़पेपर भी यहाँ से पढ़वाया जाता है। मुंह के अंदर आपके दांत भी पूरे चेक किए जाते हैं। दांतों का मेडिकल, जीभ का मेडिकल, नाक का मेडिकल और न्यूज़पेपर, ये तीनों चारों पॉइंट एक साथ ही क्लियर कर लेता है डॉक्टर, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। आप सोचो कहीं एक ही मेडिकल हो रहा है अभी तो। इसके बाद में आपका कान का मेडिकल होता है। इसके अंदर आपको मशीन डाल के चेक किया जाता है कि आपके कान की अच्छी तरीके से सफाई आपने करवा रखी है या नहीं करवा रखी है। कान के अंदर आपने कोई ऑपरेशन करवा रखा है या नहीं करवा रखा है, या फिर पहले आपके कान में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि जिसमें आपको ऑपरेशन करवाना पड़ो। तो इस तरीके की जो जांच होती है, पर्दे की जांच होती है, उसकी अच्छी से सफाई है कि नहीं है, आप क्लियरिटी सुन पाते हो या नहीं सुन पाते हो, तो इस चीज़ की सिंपल जांच होती है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। अगर आपका कान नॉर्मली बिल्कुल ठीक है तो उसकी अच्छे से सफाई करके फिर जाइए आप रैली ग्राउंड में, कोई इश्यू नहीं होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो आपका हाथों का होता है। ये पॉइंट क्या होता है, हाथ का जो बैंड होता है, ठीक है, जॉइंट ऑफ हैंड, हाथों का जो जोड़ होता है उसको इस तरीके से चेक किया जाता है। बिल्कुल हाथ को सीधा किया जाता है और इसमें लगभग 60 डिग्री के समथिंग इसमें यहाँ पे एंगल चेक किया जाता है। अगर आप 60 डिग्री 90 डिग्री के बीच में अगर आपका हाथ होता है तो दिस इज़ करेक्ट। उसके बाद में आपके जो अंगुलियाँ होती हैं उनको भी ऊपर से ऊपर नीचे ऐसे जो करवा के डॉक्टर उसको चेक करता है कि आपकी फिंगर्स है वो सही है कि नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे चेक होती है। और दूसरा आपका जो यहाँ पे एक पॉइंट होता है स्वीट का होता है, जिसको आप पसीना बोलते हैं। हाथों का पसीना भी यहाँ से चेक किया जाता है, पैरों का पसीना भी चेक किया जाता है। ये मेजर पॉइंट में कंसिडर किए जाते हैं। मेजर पॉइंट कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, उन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये पॉइंट आपका कौन सा होता है इसको अच्छे से देखें आप। ये पॉइंट होता है आपका नाउ नी का, जिसके अंदर ये जो पोजीशन बता रखी है इसको गलत यहाँ पे दर्शा रखा है और इसको सही यहाँ पे दर्शा रखा है। ये किस तरीके से होता है ये आपको मैं बता देता हूँ। इसको आप लेग्स ट्रंक्स भी बोलते हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पे जो, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो इसको आप टंटे बोलते हो। इनको यहाँ पे टच करना होता है, जो आगू को पैरों का जो हिस्सा होता है उसको खुला रखना पड़ता है थोड़ा। उसके बाद में यहाँ पे जो स्पेस होता है उसको चेक किया जाता है। यहाँ पे अगर आपको जो टंटे होते हैं इनको मिलाने के बाद में आगे जो अंगुलियों का मुँह खोलने के बाद में अगर आपके जो जो पैरों का जोड़ है उसके बीच में अगर एक अंगुली या फिर दो अंगुली का अगर स्पेस आता है तो आप दिस इज करेक्ट। कोई भी आपको अनफिट नहीं कर सकता, मैं चैलेंज के साथ देता हूँ, ठीक है। यही प्रोसीजर होती है यहाँ पे। इसके बाद में ये पॉइंट आप लोगों को सबको पता होगा कि ये कौन सा पॉइंट होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें बयां नहीं करने चाहिए इस वीडियो में, लेकिन मैं बता देता हूँ। इसमें आप सबसे पहले आपका पॉइंट एस का होता है। एस आप क्या चीज़ होती है वो सर्च करके देख लेना। आस आपका सबसे पहला पॉइंट होता है। उसके बाद में अगला पॉइंट आपका पेनिस का होता है। पेनिस किसको बोलते हैं वो भी आप एक बार गूगल करके चेक कर लीजिए मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। इसके बाद में आपका जो एक पॉइंट और होता है जिसको आप बवासीर बोलते हो, मीन्स डेट मीन्स जो पाइल्स होता है उसका भी पॉइंट यहाँ से आपको चेक किया जाता है। तो मतलब यहाँ से आपका इस मेडिकल प्रोसीजर के अंदर 3 पॉइंट चेक किए जाते हैं। तो आप इन चीज़ों से भ्रमित ना हो। जब भी आपका मेडिकल हो रखा होता है तो डॉक्टर ये चीज़ नहीं देखता कि आपका एक ही बार में एक ही पॉइंट चेक करेगा, वो चलते फिरते यहाँ पे सब कुछ चेक कर लेता है। और जो विपरीत साइड में ये मेडिकल पॉइंट होता है इस तरीके से आपको खड़ा किया जाता है। तो उसमें ये ना रखे कि यही पॉइंट आपका हो रहा हो। यहाँ पे जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसकी भी जाँच करता हो, कहीं से उबड़ खाबड़ टेढ़ी वेढ़ी तो नहीं है, या फिर जो आपकी कमर है उसके अंदर बैंड तो नहीं है। इस चीज़ का भी मेडिकल पॉइंट यहाँ पे किया जाता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँगा थोड़ा सा इनके बारे में, जो मेजर पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करूँगा। इसमें आपका आस का, इसके अंदर फाइल्स, पेनिस, तीनों चीज़ इन पे ध्यान देना आपको सबसे ज़्यादा। जॉइंट्स ऑफ हैंड, फीट और हार्ट बीट। हार्ट बीट यानी कि आपका धड़कन होता है, धड़कन का पॉइंट भी बहुत मेजर पॉइंट होता है, इसके आपको भी ध्यान देना है। इसके बाद में आपका कलर ब्राइंड होता है और लेग्स ट्रंक्स इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इन जो मेडिकल पॉइंट्स हैं यानी कि 4 से ये 5 मेडिकल पॉइंट्स हैं जिनमें एक आँखों का कलर ब्राइंड होगा, एक धड़कन का होगा, एक कंपन का होगा, एक पसीने का होगा और एक पेनिस से रिलेटेड जो भी है, पेनिस हुआ, पाइल्स हुआ या फिर आस का हुआ, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। इंडियन आर्मी के मेडिकल में ज़्यादा कुछ हार्ड प्रोसेस नहीं होता। अगर आप फिट हो नॉर्मली तरीके से तो आप फिट ही रहोगे, तो ज़्यादा कोई इश्यू नहीं होता। अगर आपको कोई और पॉइंट का इश्यू हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, या फिर आपको अगर कुछ और रेजुलेशन की जो इमीडिएटली ज़रूरी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे कोई भी इश्यू होता है हमें प्रोवाइड करें, हम आपको जल्द रिप्लाई करेंगे। और साथ ही बताना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।